के साथ। नमस्कार, सिटी वार्सी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। जिलाधिकारी एस राजलिंगम की अध्यक्षता में मोहनसराय किसान संघर्ष समिति के किसानों और विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के बीच बिंदुवार वार्ता हुई। रविवार को मोहनसराय किसान संघर्ष समिति के मुख्य संरक्षक विनय शंकर राय मुन्ना के नेतृत्व में किसानों का प्रतिनिधिमंडल सुबह 11 बजे जिलाधिकारी एस राजलिंगम की अध्यक्षता में विकास प्राधिकरण अधिकारियों संग बिंदुवार वार्ता किया। वार्ता लगभग 3 घंटे चली। जिलाधिकारी ने कहा कि चूंकि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद और माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में मुकदमा विचाराधीन है, इसलिए हम लोग कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं। जो माननीय न्यायालय का आदेश होगा उसके तहत ही कार्रवाई होगी। जिस पर किसान नेता विनय राय ने कहा कि किसान भी वैधानिक हक अधिकार के लिए ही आपके यहाँ या न्यायालय में गए हैं। आप उच्च न्यायालय का हवाला दे रहे हैं तो उसका पालन प्रशासन करे और किसान स्वागत करेंगे, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के मुकदमा संख्या 36-353/2023 में स्थगन आदेश के बावजूद जिन किसानों की जमीन अवार्ड नहीं हुई है तथा मुआवजा नहीं लिए हैं, उनके जमीनों पर कब्जे की कार्रवाई और परिसंपत्तियों की नीलामी की प्रक्रिया पर विराम लगाते हुए दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिस पर जिलाधिकारी एस राजलिंगम और विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई का भरोसा दिया तथा उक्त दोनों अधिकारियों ने न्यायालय के आदेश तक बिना मुआवजा लिए किसानों की जमीन पर कोई कार्रवाई नहीं करने का भी वादा किया। जिलाधिकारी, विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष और विकास प्राधिकरण सचिव ने किसानों से सौहार्दपूर्ण तरीके से वार्ता करते हुए कहा कि किसानों के साथ पूरा न्याय हो, इसके लिए आप लोगों से सीधा संवाद किया जाएगा। किसानों ने विकास प्राधिकरण तहसीलदार के दुर्व्यवहार की शिकायत करते हुए कहा कि इनको मौके पर मत भेजिए, क्योंकि वे किसानों को प्रताड़ित करते हैं, जिससे किसी भी दिन बवाल हो जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी इनकी अमर्यादित एवं अकुशल कार्यप्रणाली होगी। जिसको गंभीरता से लेते हुए विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष ने कहा कि अब कोई शिकायत नहीं आने देंगे, क्योंकि हम भी किसान के बेटे हैं। किसानों ने कहा कि हम लोग अपेक्षा करते हैं कि आप लोग जो वादा किए हैं उसको अविलंब कार्य रूप प्रदान करेंगे। उसके बाद किसानों को भरोसा हो जाएगा, जिसके आधार पर किसान और प्रशासन वैधानिक प्रक्रिया के तहत कानून के दायरे में ट्रांसपोर्ट नगर योजना का निस्तारण करेंगे। अन्यथा किसान वैधानिक हक अधिकार के लिए निर्णायक आंदोलन के लिए बाध्य होगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। प्रतिनिधिमंडल में मुख्य रूप से विनय शंकर राय मुन्ना, विजय नारायण वर्मा, लाला बिहारी पटेल, उदय प्रताप पटेल, मनोज वर्मा, संजय पटेल, उदय भान पटेल शामिल थे। आदि जो विपक्ष के केवल जो किसानों की बड़ी बड़ी बातें करते थे, न्याय यात्रा लेके निकले हुए हैं और जिस मोहनसराय के किसानों को बड़ा बड़ा वादा करते थे कि ये करेंगे, कांग्रेस वो करेगी, और आने के बाद किसानों की बात करना तो दूर, किसानों से जो व्यक्ति, जो नेता मिला ही नहीं, वो क्या किसानों की रहनुमाई करेगा, वो क्या विपक्ष की राजनीति करेगा। हम निश्चित कांग्रेस पार्टी के, किसान कांग्रेस का मैं राष्ट्रीय सह संयोजक हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से हम लोगों का ये तय हुआ है कि अगर 24 तक गंभीरता से बात नहीं हुई तो अब तो केवल प्रधानमंत्री को और सत्ता पक्ष को देखना है। विपक्ष को तो हम लोग देख लिए, विपक्ष नकारा निकला है और सत्ता, चाहे किसी भी पार्टी के किसान होंगे, सारे किसान अपने अपने राजनीतिक दलों के पदों से और सदस्यता से एक साथ इस्तीफा दिया जाएगा, त्यागपत्र दिया जाएगा, क्योंकि अभी इस राजनीतिक पार्टियों से किसानों को कोई कुछ मिलने वाला नहीं। किसानों से वार्ता की गई, उनकी जो समस्याएं थी या उनको जो इश्यूज़ आ रहे थे उन सबको जो है वो हल भी किया गया है और इसमें उन सभी किसानों को आश्वस्त भी किया गया है कि जो भी उनकी समस्याएं हैं उसका पूर्ण तरीके से निस्तारण किया जाएगा। ये जो है उससे किसान भी सहमत है। समस्या क्या है जमीन? देखिए, अब वो उनके विभिन्न समस्याएं हैं। अब मामला जो है कोर्ट में भी है, तो विभिन्न मैटर्स हैं। खेतों की नहीं, देखिए, जितना अधिक से अधिक जो भी लीगली पॉसिबल है उसको किया जा रहा है और कोर्ट में क्योंकि कंटेम्प्ट भी हुआ था उसके क्रम में जो है वो आदेश भी जारी किया गया है और कोर्ट के जो भी निर्णय होंगे उसका पालन किया जाएगा। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिला निर्वाचन अधिकारी एस राजलिंगम ने सर्किट हाउस पर वोटिंग मशीन वैन का निरीक्षण किया। लोकसभा चुनाव को लेकर वाराणसी में जिला निर्वाचन अधिकारी व जिला अधिकारी एस राजलिंगम ने सर्किट हाउस के पास वोटिंग मशीन वैन का निरीक्षण किया। वहीं जिलाधिकारी ने बताया कि यह वैन वाराणसी के 8 ब्लॉक में जाकर वोटरों को जागरूक करेगा। वहीं लोगों को वोट कैसे डाला जाए इसके संदर्भ में भी जानकारी दिया जाएगा। माननीय चुनाव आयोग द्वारा मतदाताओं के बीच में जो वीवीपैट है, जो ईवीएम मशीन है, इसके बारे में जानकारी देने के लिए और कैसे वोट डाला जाता है इसके बारे में जानकारी देने के लिए ये हर एक गाँव को विज़िट करना है, हर एक केंद्र को विज़िट करना है। और हमको 4 गाड़ियाँ मिली और 25 जनवरी से इसकी हमने नमो घाट से रवानगी किया गया और अभी भी ये चल रहा है, ये 23 तारीख तक चलेगा।
अब तक हम 4 विधानसभा कवर कर चुके हैं और बाकी 4 विधानसभा में ये कवर कर रहे हैं और 23 तारीख तक ये सारे विधानसभा इस तरह के हमारे 8 विधानसभा कवर हो जाएगी। एक रजिस्टर रखे हैं, कितने लोग इसका वो वहाँ पे आते हैं, वोट डाल के भी वो अपना उसको एक अनुभव मिलता है कि कैसे ईवीएम वीवीपैट में कैसे वोट डाला जाता है। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में राहुल गांधी के दर्शन पूजन को अव्यवस्थित करने का आरोप जिला प्रशासन पर लगाया। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने पत्रकार वार्ता करते हुए बताया कि जिला प्रशासन द्वारा राहुल गांधी की बाबा विश्वनाथ जी मंदिर में दर्शन पूजन की व्यवस्था को अव्यवस्थित किया गया। महानगर अध्यक्ष ने कहा कि भगवान शिव जी राहुल गांधी जी के आराध्य हैं। आज उन्होंने सुबह काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन किए। प्रशासन ने ऐन वक्त पर हमारे कैमरे की अनुमति निरस्त कर दी और कहा कि मंदिर का पीआरओ फोटो खींचकर साझा कर देंगे, पर भाजपा सरकार का इस कदर दबाव था कि 4 घंटे तक कोई फोटो नहीं दिया और जो दिया वह बाहर परिसर का दिया। दर्शन करते हुए एक भी फोटो नहीं दी, जबकि भाजपाइयों की ऐसी तमाम तस्वीरें हैं। हम स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि कुछ नौकरशाह मोदी गुलाम बन चुके हैं और साहेब को खुश करने के चक्कर में टुच्चई व चरण वंदन पर आमादा हैं। दिल्ली में बैठे हुए कैमराजीवी प्रधानमंत्री जी व मुख्यमंत्री जी समेत भाजपा के संगठन के बड़े पदाधिकारियों जिनके इशारों पर यह ओछी हरकतें हुई हैं, वो समझ लें कि इनसे राहुल गांधी जी के न्याय का महासंग्राम और मजबूत होगा। बाबा विश्वनाथ की कृपा से वो लड़ेंगे और जीतेंगे। राहुल गांधी जी की दर्शन की फोटो जारी करने में आपको क्या तकलीफ हो रही है? और तब जब आपने खुद और आश्वस्त किया था लिखित रूप से भी और मौखिक रूप से भी कि आप अगर आपका कैमरामैन फोटो वीडियो नहीं कर पाएगा तो हम कार्यक्रम के ख़त्म होने के बाद आधे घंटे में आपको उपलब्ध करा देंगे। लेकिन 24 घंटे बीतने के बाद अभी तक वो फोटो वीडियो राहुल गांधी जी के हम लोग को नहीं जारी कराए गए हैं, केवल उलझाने का प्रयास हो रहा है। कौशल भारत सशक्त भारत और जन सहभागिता विषयक एक परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रविवार को ग्रामोदय ITI फुलवरिया वाराणसी में कौशल भारत सशक्त भारत और जन सहभागिता विषयक परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए ग्रामोदय ITI के निदेशक अमरेश कुमार ने बताया कि ग्रामोदय ITI विगत 1 दशक से युवाओं को व्यावसायिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण के माध्यम से स्वावलंबी बनाने के लिए सतत प्रयासरत है। इसी क्रम में संस्थान द्वारा क्षेत्र के हर वर्ग के युवाओं के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत सोलर टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन, कंप्यूटर कोर्स और प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट, ब्यूटिशियन का शॉर्ट टर्म कोर्स शुरू किया गया है। इस योजना के प्रभावी और सफल क्रियान्वयन के लिए क्षेत्र के हर वर्ग के लोगों का सहयोग जरूरी है। इसलिए आज सामाजिक, शैक्षिक एवं राजनीतिक रूप से सक्रिय व्यक्ति इस परिचर्चा में भाग ले रहे हैं और इस कार्यक्रम की सफलता के लिए संकल्पित होकर अपने हस्ताक्षर दर्ज कर रहे हैं। इस परिचर्चा कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूर्व प्रधान रामाश्रय पाल, सुनील कनौजिया, सचाऊ यादव, पार्वती कनौजिया, शशिकांत सिंह, पारस यादव, वीरेंद्र मौर्य, शशिकला भारती, जय मौर्य, राजेंद्र वर्मा, टोनी तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन सुशील विश्वकर्मा ने किया और धन्यवाद ज्ञापन संस्थान प्रभारी गंगोत्री ने किया। ITI का हमेशा से प्रयास रहा है कि जो भी बच्चे हैं उनको हम जो है उनका कौशल विकास करके उनको सशक्त बनाएं जिससे कि वो भविष्य में आत्मनिर्भर बन सकें। इसी सिलसिले में जो है ग्रामोदय ITI को जो है भारत सरकार से ये योजना दी गई है कि हम अपने क्षेत्र में हर तबके के बच्चों को, जो भी युवा हैं, उनको जो हम निःशुल्क में प्रशिक्षण दें जिससे कि बच्चे अपने कौशल को बना सकें और रोजगार पाएँ, स्वावलंबी बने, मजबूत बने, जिससे कि एक सशक्त भारत की परिकल्पना जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की है, जो सरकार की है, वो पूर्ण हो सके। इसीलिए परियोजना का अभी शुरुआत है और इसी के लिए जो ये परियोजना को अधिक से अधिक लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, अपनी बात कैसे कही जाए, इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिले। इसी सिलसिले में जो है अपने गांव के सभी सक्रिय लोगों को, जो राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, शिक्षा के क्षेत्र में जो भी सक्रिय लोग हैं, उनके साथ आज ये मीटिंग की जा रही है कि ताकि वो अपने क्षेत्र में जाकर के इन बातों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ। मंत्री कौशल योजना के अंतर्गत ये प्रोग्राम रखा गया है। यहाँ पर जो ये योजना आई है, इसमें कई तरह की योजनाएँ हैं जो युवाओं को, जो बेरोजगार हैं, जो पैसे के अभाव में शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, ये ग्रामोदय ITI के तहत इन लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा और जागरूक बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य यही है कि बच्चे जो बेरोजगार हैं और लड़कियां हैं जो आजकल पढ़ लिख के भी कुछ नहीं कर पा रही हैं, तो ये प्रशिक्षण लेके अपना कुछ बिजनेस कर सकती हैं। लड़कियां जो हैं तो ब्यूटी पार्लर खोल के कुछ भी आमदनी कमा सकती हैं। लड़के जो हैं तो वो अपना कुछ भी काम कर सकते हैं, रोजगार कर सकते हैं, कुछ पैसे का जरिया बन जाएगा। यही योजना है। प्रधानमंत्री की कौशल योजना जो चल रही है, जो हमारे फुलवरिया में एक ग्राम उद्योग जो हमारे डायरेक्टर
सर चला रहे हैं। जो हम लोग चाहते हैं कि क्षेत्र के जितने भी बेरोजगार भी हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद ऐसे ही घूमते हैं, हम चाहते हैं कि उन बच्चों को लेकर के इस विद्यालय में ITI में हर चीज़ की जो भी सुविधाएं हैं उनको सीखें और आगे बढ़ें। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा जीवन होगा आपका, होगी हर मुश्किल आसान, है हर परेशानी का निदान। आप बने रहिए हमारे साथ और हम बताएंगे आपके भविष्य का हाल। प्रत्येक मंगलवार रात्रि 8:30 बजे से सिर्फ सिटी वाराणसी लाइव पर। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। CRPF 95 बटालियन सृजन सामाजिक विकास न्यास एवं नगर निगम द्वारा 80 से तुलसी घाट तक स्वच्छता अभियान चलाया गया। CRPF 95 बटालियन सृजन सामाजिक विकास न्यास एवं नगर निगम के संयुक्त तत्वावधान में 80 घाट से लेकर तुलसी घाट तक चला स्वच्छता अभियान प्रधानमंत्री मोदी जी के मिशन क्लीन गंगा एवं ग्रीन गंगा के तहत वाराणसी के कमिश्नर कौशल राज शर्मा के निर्देशन में एवं कमांडेंट अनिल कुमार वृक्ष के मार्गदर्शन में सृजन सामाजिक विकास न्यास के अध्यक्ष एवं गंगा हरितिमा अभियान के ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुमार सिंह की अगुवाई तथा नगर निगम के नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रदीप कुमार की टीम के साथ चलाया गया। स्वच्छता अभियान संस्था के अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह ने सभी को स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण एवं जल संरक्षण की शपथ दिलाई। हम सब ने यह ठाना है, काशी को स्वच्छ बनाना है नारे के साथ प्रवीण सिंह की टीम, सृजन सामाजिक विकास न्यास की टीम एवं नगर निगम ने स्वच्छता की रैली निकालकर नाविकों, घाट के पंडे, पुजारियों एवं दर्शकों को गंदगी न करने का संदेश दिया। नगर स्वास्थ्य अधिकारी ने स्वच्छता में काशी को नंबर 1 पायदान पर पहुंचाने हेतु संकल्प लिया। इस कार्यक्रम में नवनीत कुमार, उमाकांत ओझा, उप कमांडेंट निरीक्षक प्रिंस सिंह एवं भारी संख्या में 95 बटालियन के जवानों ने भाग लिया। लोगों ने शपथ भी लिया है कि हम लोग अपने काशी को जो है विश्व पटल पर जो है हमको दिखाना है कि काशी बहुत को स्वच्छ करके दिखाना है। और इंदौर अभी तक जो स्वच्छता सर्वेक्षण में जो प्रथम पुरस्कार लेता रहा है, हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि इंदौर की जगह ये पुरस्कार जो है काशी को मिले, वाराणसी को मिले। ये हमारा पूरा प्रयास रहेगा। मानवाधिकार संरक्षण मिशन ने हर्षोल्लास के साथ पराड़कर भवन में अपना 6वां वार्षिकोत्सव मनाया। मानवाधिकार संरक्षण मिशन विगत 6 वर्षों से समाज में लगातार कई सामाजिक कार्य करते हुए इस वर्ष अपने 6ठे वर्ष में प्रवेश करने पर बड़े हर्षोल्लास के साथ अपना 6वां वार्षिकोत्सव मैदागिन स्थित पराड़कर भवन में मनाया, जिसमें मुख्य अतिथि थाना प्रभारी कोतवाली मौजूद रहे। इस अवसर पर वाराणसी के कई सम्मानित समाजसेवी संस्थाओं को उनके द्वारा समाज हित में किए गए अच्छे कार्यों के लिए स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया तथा छोटे बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं शहर के कुछ कवियों द्वारा कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष रोशन कुमार बरनवाल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजय यादव, घनश्याम पांडे, विनोद बरनवाल, राहुल प्रजापति, रोहित कुमार राव, लक्ष्मी नारायण, वाहिद खान, मुन्ना सेठ, अनुराग अग्रवाल, मोहम्मद आकिब, श्वेता चौबे, नफीस उल हक, रेहान सिद्दीकी, मोनू प्रताप सहित कई अन्य लोग मौजूद थे। हमारी संस्था को 6 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में सांस्कृतिक कार्यक्रम किया और समाज में ऐसे तमाम संस्थाएं जो कि काम तो कर रही है लेकिन उनको कहीं से पे सम्मान नहीं मिल पा रहा है, तो उनको सम्मान देने का कार्यक्रम हमारी संस्था के द्वारा आज के कार्यक्रम में किया जाना है। जो है सामाजिक कार्य करने वालों को सम्मान किया गया जी, जैसे कि इसमें आप जानते होंगे रोटी बैंक संस्था है, जो लोग गाय पे काम करते हैं, जो लोग समाज में गरीब और असहाय लोगों की सेवा करते हैं, तो ऐसे तमाम संस्थाओं को हम लोगों ने आमंत्रित किया हुआ है उनको सम्मान करने के। अंतर्राष्ट्रीय काशी घाटवाक विश्वविद्यालय का 6वां वार्षिकोत्सव समारोह रीवा घाट पर संपन्न हुआ। अंतर्राष्ट्रीय काशी घाटवाक विश्वविद्यालय का 6वां वार्षिकोत्सव समारोह का उद्घाटन रीवा घाट पर संपन्न हुआ। इस बार के घाटवाक का केंद्रीय विषय था घाटवाक का नायकोत्सव। उद्घाटन के बाद काशी के विविध घाटों से होता हुआ यह घाटवाक राजघाट पर संपन्न हुआ। राधा कृष्ण गणेशन ने गणेश वंदना की। इस अवसर पर भोजपुरी के रचनाकार हरिराम द्विवेदी को श्रद्धांजलि दी गई। घाटवाक के उद्घाटन कार्यक्रम में इस बार का मुख्य आकर्षण लोक कलाकार अष्टभुजा मिश्र द्वारा तुलसी घाट पर महान कवि तुलसीदास के भाव अभिनय का मंचन रहा, जिसमें काशी में तुलसी के संघर्ष को दिखाया गया। स्वागत वक्तव्य देते हुए काशी घाटवाक के संस्थापक व प्रख्यात चिकित्सक प्रोफेसर विजयनाथ मिश्र ने कहा कि घाटवाक काशी को जानने के साथ ही खुद को भी जानने का एक माध्यम है। यहाँ के हर घाट अपने पास एक महान नायक का बोध कराते हैं। उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए पद्मश्री राजेश्वर आचार्य ने कहा कि काशी विनम्र बनाती है,
है। यहाँ हर कोई नायक है क्योंकि हर किसी में ज्ञान की संभावना है। प्रत्येक घाट यहाँ ज्ञान के ठाट हैं। घाट ज्ञान की सीढ़ी है। महंत विश्वम्भरनाथ मिश्र ने अध्यक्षीय वक्तव्य में कहा कि काशी भगवान शिव का प्रसाद है। यहाँ सहना भी ज्ञान का आधार है। काशी बहुआयामी है। यहाँ के घाट सांस्कृतिक कोड जैसे हैं। विशेष अतिथि पद्मश्री ऋत्विक सान्याल ने कहा कि काशी ज्ञान का ताना बाना है। यहाँ साधन से साध्य की यात्रा होती है। सुदर्शन महाराज ने कहा कि घाटवाक से मन की सफाई के साथ ज्ञान भी मिलता है। घाटवाक की अवधारणा पर बोलते हुए काशी घाटवाक के संस्थापक सदस्य प्रोफेसर श्री प्रकाश शुक्ल ने कहा कि काशी के घाट रस सिक्त ही नहीं ज्ञान सिक्त भी हैं। शिव खुद में इसके नायक हैं, जिनके प्रभाव में यहाँ शंकराचार्य, रामानंद, कबीर, रविदास, तुलसीदास से लेकर वल्लभाचार्य, तैलंग स्वामी व मां आनंदमयी जैसे लोगों ने शहर को नायकत्व प्रदान किया। सत्र का संचालन डॉक्टर उदय पाल ने किया। इसके बाद मानसरोवर घाट पर महिला सम्मान सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें धनावती देवी, प्रोफेसर सुचिता वर्मा, एथलीट नीरू मिश्र, सुष्मिता यादव को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही दशाश्वमेध घाट पर अष्टभुजा मिश्र द्वारा शंकराचार्य व चांडाल का रोचक संवाद प्रस्तुत किया गया। साथ ही राजघाट पर कबीर रविदास संवाद का भावपूर्ण मंचन भी किया गया। इस अवसर पर राजेंद्र श्रीवास्तव द्वारा कठपुतली नृत्य भी प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम का समापन राजघाट पर हुआ। कार्यक्रम में अभय तिवारी, अवनिंद्र कुमार सिंह, अभिषेक गुप्ता, शिव शक्ति द्विवेदी, अमिताभ गौतम, किशन दीक्षित, प्रोफेसर देवेंद्र मिश्र, प्रभास महाराज, मनीष खत्री, वाचस्पति उपाध्याय, अरविंद पटेल, कृष्ण मोहन पांडे, शैलेश तिवारी, शिव विश्वकर्मा, कविता गोंड, राकेश, नागेश्वर दुबे, डॉक्टर अवधेश दीक्षित, रमेश सिंह पत्रकार, सुरेश प्रताप, डॉक्टर अनूप मिश्र, अभिषेक गुप्ता, अमित राय, शोभनाथ यादव, संदीप सैनी के साथ भारी संख्या में शहर व बाहर से आए हुए सैकड़ों की संख्या में उत्साही घाटवाकर मौजूद रहे। विश्व का जो नाच है वहाँ विराजमान है और यहाँ हर कोई अपने को राजा समझता है और यहाँ गुरु भी सबसे ज्यादा है, लेकिन उसको जब सीखना होता है तो तब वो चेला बनता है। जन्मजात गुरु है। सुबह बनारस के सांध्यकालीन घाट संध्या कार्यक्रम में तनुश्री मिश्रा के भजनों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। काशी रस के रूप में काशी के संस्कृति के नवीन स्वरूप को जन सामान्य से अवगत कराने एवं भावी पीढ़ी को सशक्त मंच प्रदान करने के उद्देश्य से पुलिस आयुक्त वाराणसी अशोक मुथा जैन की परिकल्पना को सुबह बनारस के मंच पर साकार करने का अद्भुत प्रयास किया जा रहा है। आयोजनों के इसी क्रम में रविवार को बनारस घराने के महान तबला वादक पद्मभूषण स्वर्गीय पंडित शांता प्रसाद मिश्र उर्फ गुदई महाराज की प्रपौत्री एवं ताल शिरोमणि स्वर्गीय पंडित कुमारलाल मिश्रा की पौत्री तनुश्री मिश्रा ने राम का गुणगान करिए, ओम नमः शिवाय, एक मीरा एक राधा, गंगा मैया आदि भजन सुनाकर दर्शक गणों के हृदय को मंत्रमुग्ध किया। संगतकार कलाकार के रूप में तबले पर पंडित मंगला प्रसाद मिश्रा, हारमोनियम पर पंडित गौरव मिश्रा उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम का संयोजन पंडित अंशुमान महाराज का रहा। सुबह बनारस के सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने पूरी टीम को सहयोग का आश्वासन दिया है। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। समस्त कलाकारों को प्रमाण पत्र बालेश्वर तिवारी, सुभाष यादव पत्रकार ने दिया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।